Hello everyone, this is Tireless Zone and welcome you again to the another session of modern history। तो स्वतंत्र राज 18वीं सदी हम लोग पढ़ रहे थे, इसी को कंटिन्यू आज करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बंगाल शुरू किया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें डिस्कस भी हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। आज इसे ही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बंगाल में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो बंगाल शासक हुआ मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, ब्लैक होल ट्रेजेडी, नेक्स्ट प्लासी का युद्ध, देन बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, द्वैध शासन और इसके दौरान जो गवर्नर जनरल था क्लाइव, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ब्लैक होल ट्रेजेडी तक बताया है, उसे आप देख सकते हैं। आज प्लासी का युद्ध से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? इसका आंसर होगा 23 जून 1757 1757 ईस्वी में। डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए दोनों ही याद रखें। दरअसल क्लाइव ने सिराजुद्दौला के, जो कि उस समय बंगाल का शासक रहता है, के विरुद्ध बनते माहौल को समझ लिया था। जैसा कि बताया है मैंने लास्ट लेक्चर में कि सिराजुद्दौला के जो खुद के अपने सेनापति थे, चाहे उसके घर वाले थे, उसके विरोधी हो गए थे, प्रतिद्वंदी हो गए थे। और जब क्लाइव मद्रास से बंगाल आता है तो उसने इस माहौल को जाना और इसके माहौल को समझते हुए इसके सेनापति मीर जाफ़र को अपने तरफ कर लिया और उसे ये ऐसा बोला कि अगर सिराजुद्दौला हार जाता है या फिर मारा जाता है तो वो उसे अगला नवाब बनाएंगे। और इसी के तहत प्लासी का युद्ध इन्होंने रचा। इस युद्ध की गणना भारत के निर्णायक युद्धों में की जाती है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अंग्रेज लगभग 200 वर्षों तक भारत पे राज करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस नदी तट पर हुआ? तो आंसर होगा भागीरथी नदी, जिसे हुगली नदी आज के समय में कहते हैं। और सभी को पता होगा हुगली नदी पश्चिम बंगाल में बहती है, जिसका पहले नाम भागीरथी नदी था। अगर इसके जगह को डिटेलिंग की जाए तो प्लासी का युद्ध बंगाल में नदिया जिला में प्लासी नामक स्थान पे आम के बगीचे में हुआ था, जिसके पास भागीरथी नदी बहती थी। इसी युद्ध के बाद मीर जाफ़र अगला नवाब बनता है अंग्रेज़ों के कहे अनुसार 28 जून 1757 में। 23 जून को युद्ध होता है और 28 जून को मीर जाफ़र अगला नवाब बन जाता है। और अंग्रेज़ों की एक बहुत फेमस नीति रही है, फूट डालो और राज करो की नीति। इस नीति का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध में ही किया था। इसने सिराजुद्दौला के सहयोगियों के बीच उसके प्रति फूट डाला और बाद में उसके ही राज्य क्षेत्र को हड़प कर उस पर शासन किया। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर एक राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। और जैसा कि बताया था कि बंगाल के ही अंतर्गत बिहार, उड़ीसा ये सारे क्षेत्र आते थे। उड़ीसा भी 1719 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में आ जाता है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों का एक बड़े प्रांत पर, भारत के एक समृद्ध और बड़े प्रांत पर अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल में बनाया गया प्रथम नवाब कौन था? तो आंसर होगा मीर जाफ़र। 1757 से 60 तक इसका शासनकाल था, 1757 to 60। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको क्लाइव की कठपुतली या क्लाइव की लोमड़ी या गीदड़ कहा जाता था। इसी दौरान अंग्रेज़ बंगाल में किंग मेकर की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि मीर जाफ़र पहला बंगाल शासक था जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया था। और इसके बाद जितने भी बंगाल शासक बनते हैं वो अंग्रेज़ों के छत्रछाया में ही बनते हैं। इसलिए अंग्रेज़ प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल क्षेत्र में किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे, इसे याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, क्लाइव के बाद बंगाल में कार्यवाहक गवर्नर कौन बनकर आया? इसका आंसर होगा हॉलवेल, जो कि मात्र 6 महीनों के लिए फरवरी टू अगस्त 1760 में कार्यवाहक गवर्नर बन के आता है। कार्यवाहक गवर्नर थोड़े समय के लिए बने गवर्नर को कहा जाता है, जैसे कि टेम्पररी गवर्नर। और यहाँ मैंने इस दौरान बने हुए गवर्नर को सीक्वेंस में लिखा है। क्लाइव प्लासी युद्ध के बाद इंग्लैंड चला जाता है और फिर कार्यवाहक गवर्नर के रूप में हॉलवेल 1760 में भारत आता है। 6 महीना ये शासन करके चला जाता है और देन वेंसीटाट 1765 तक भारत में शासन करता है। और वेंसीटाट के बाद फिर से क्लाइव भारत आता है इलाहाबाद संधि के
दौरान। तो इसे आप ध्यान से याद रखिएगा सारे गवर्नर जनरल का सीक्वेंस को कि कौन कितने समय के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदरा का युद्ध कब हुआ? तो आंसर होगा 1759 ईस्वी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये युद्ध अंग्रेज़ और डचों के मध्य हुआ था। दरअसल 1759 में 1759 ईस्वी में मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की बढ़ती मांग से परेशान हो गया था। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के कारण ही बंगाल शासक बनता है और अंग्रेज़ों ने इतने ज़्यादा पैसे और क्षेत्रों की इससे मतलब मांग की कि लगभग ये 3 साल तक ये शासन करता है। 3 साल में इसने 3 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को दिया था और उसके बाद भी अंग्रेज़ शांत नहीं हो रहे थे, जिससे परेशान होकर ये डचों से समझौता करता है। पर होता क्या है कि 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने डचों को बेदरा के युद्ध में हरा दिया और बेदरा का युद्ध भी डचों के लिए एक निर्णायक युद्ध की तरह सामने आता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद डचों की शक्ति काफ़ी कम हो जाती है भारत में। और इस युद्ध का फ़ायदा उठाते हुए उस टाइम का गवर्नर जनरल हॉलवेल ने जाफ़र पर ये आरोप लगाया कि वो विरोधियों का साथ देकर षड्यंत्र रच रहा है अंग्रेज़ों के खिलाफ। और ये षड्यंत्र रचने वाली बात कहने का मतलब बस इन लोग का इतना था कि जाफ़र से और ज़्यादा ये पैसे इस बात से लूटे और इसके बाद अंग्रेज़ों ने अपना दिमाग बना लिया था कि अब मीर जाफ़र को हटा के किसी दूसरे को बंगाल नवाब बनाया जाएगा और इसके बाद इसके दामाद मीर कासिम को अगला नवाब घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी? तो आंसर होगा मीर कासिम। इसका भी शासनकाल 3 साल के लिए था, 1760 से 63 ईस्वी। और मुंगेर राजधानी स्थानांतरित करने का इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मुर्शिदाबाद कलकत्ता के पास पड़ता था, जिसमें अंग्रेज़ों का संरक्षण ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये कुछ भी करना चाहे मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों से छुपकर नहीं कर सकता था। इसीलिए इसने कोलकाता से थोड़ी दूर मुंगेर में राजधानी स्थानांतरित की। वहीं पे इसने अपने सेना को मतलब कुशल बनाया, साथ ही साथ कारखाने खोले और काफ़ी सारे काम किए। मीर जाफ़र का ये दामाद होता है मीर कासिम और मुंगेर में ही इसने बंदूक और तोप बनाने के कारखाने भी खोले। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारियों में ये सबसे योग्य शासक रहता है, इसे आप याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है मीर कासिम ने किस अर्मेनियाई अधिकारी को के नियंत्रण में अपनी सेना को प्रशिक्षित किया था? इसका आंसर होगा गुरुगीन। दरअसल मीर कासिम काफ़ी कुशल शासक होता है और वो जानता रहता है कि अंग्रेज़ की सेना काफ़ी बड़ी है और काफ़ी कुशल है, इस वजह से और अंग्रेज़ कभी भी इसके विरुद्ध हो सकते हैं, इसलिए वो अंग्रेज़ों से छुपकर अपनी सेना को कुशल बनाने के पीछे कार्य करता है। और इसी के तहत उसने एक अर्मेनियाई अधिकारी गुरुगीन को भी साथ लिया और यूरोपीय पद्धति से अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। साथ ही साथ इसने अपने सेना में सैनिकों की संख्या में भी वृद्धि की। 8वां क्वेश्चन, मीर कासिम ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने हेतु कौन सा कर लगाया? इसका आंसर होगा खिजरी जमा कर। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खिजरी जमा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य मतभेद क्यों शुरू हुआ? इसका आंसर होगा दस्तक के दुरुपयोग को लेकर। दरअसल मीर कासिम अलीवर्दी के समय से ही दस्तक के दुरुपयोग को रोके जाने के लिए काम शुरू हुआ। अलीवर्दी खान ने भी अंग्रेज़ों को काफ़ी इस क्षेत्र में रोका, पर अंग्रेज़ नहीं माने। मीर कासिम भी जब बंगाल शासक बना तो उसने अंग्रेज़ों को ये दुरुपयोग करने से रोका, पर जब अंग्रेज़ इसकी बात नहीं माने तो मीर कासिम ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए आंतरिक कर, जो कि देशी व्यापारियों को भी देना पड़ता था, उसे ही समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से दस्तक की वैल्यू ख़त्म हो जाती है अपने आप ही और अंग्रेज़ व्यापारी देशी व्यापारियों के ही समकक्ष हो जाते हैं। ये बात अंग्रेज़ों को अपने सम्मान के खिलाफ लगी और अंग्रेज़ों ने मीर कासिम से इस बात पे विरोध जताया और यही कारण रहता है कि दोनों के बीच मतभेद शुरू हो जाता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि जुलाई 1763 में अंग्रेज़ों ने इसे अपदस्थ कर मतलब अपने पद से हटाते हुए पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। 10वां क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है, टिप्पणी है
कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। ये टिप्पणी किसकी है? तो आंसर होगा KM पन्नीकर। इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे याद रखिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में बंगाल का लास्ट सेशन रहेगा और अंटिल द नेक्स्ट वीडियो रिवीजन करिए, काफ़ी सारा रिवीजन करिए, रिवीजन से चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। और आज से मैं हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन दूंगी जो कि रिसेंट में पढ़ाए हुए से ही रिलेटेड होगा, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसे काल कोठरी त्रासदी भी कहते हैं, ये कब हुई? इसका मैंने डेट और सन दोनों ही बताया, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर। और तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डाउट, सजेशन, प्लीज़ कमेंट बिलो एट कमेंट सेक्शन ऑफ वीडियोस। और इसी के साथ थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।